पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में छठे चरण की वोटिंग से पहले हिंसा भड़की। बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की मौत के बाद पूरे इलाके में तनाव। सोनचूरा गांव के मनसा बाजार में 22 मई की रात टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता रथी बाला आड़ी की मौत। बीजेपी का आरोप, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने धारदार हथियार से किया था हमला। बीजेपी के 7 कार्यकर्ता हुए घायल। झड़प के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को सड़क पर टायर जलाकर जाम किया। एक दुकान में भी आग लगाई। पुलिस ने प्रदर्शनकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बरसाई लाठी। हालात पर काबू पाने के लिए सेंट्रल फोर्स को किया गया तैनात। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप, सीएम ममता के भतीजे अभिषेक के इशारे पर हुआ हमला। एफआईआर में उनका भी नाम रखा गया। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने सीएम ममता बनर्जी पर हिंसा की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा, इसका जवाब बंगाल की जनता बहुत जल्द देगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने किया सीएम ममता पर हमला। कहा, जब से टीएमसी की सरकार आई है पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था खराब है। टीएमसी नेता राजीव बनर्जी ने कहा, पारिवारिक विवाद को बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ चुनावी हिंसा का रूप दिया। टीएमसी प्रवक्ता शांतनु सेन ने नंदीग्राम हिंसा के लिए बीजेपी की आपसी लड़ाई को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, टीएमसी को बदनाम करने के लिए लगाया जा रहा है आरोप। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने हिंसा न करने की अपील की। कहा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पक्ष में माहौल। बंगाल में लगातार बिगड़ रहे हालात, महिलाओं पर अत्याचार नहीं रोक पा रही ममता सरकार। केंद्रीय मंत्री निशिथ प्रामाणिक का अटैक। कोलकाता में आज सीएम ममता बनर्जी के विरोध में साधुओं की रैली। सीएम ममता की आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ संत स्वाभिमान यात्रा का आयोजन। सीएम ममता बनर्जी ने रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ पर लगाया था आरोप। दोनों मठ बीजेपी के निर्देशों के तहत करते हैं काम। इंडिया टीवी पर टेलीविजन का सबसे बड़ा शो, हजारों की भीड़ के सामने पीएम मोदी से रजत शर्मा ने किए सवाल जवाब। टीवी पर करोड़ों लोगों ने देखा सबसे धमाकेदार शो। इंडिया टीवी के कार्यक्रम में तालियों की गड़गड़ाहट और मोदी मोदी के नारों से गूंजा भारत मंडपम। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये एनर्जी, ये जोश 4 जून के लिए बचा के रखिए। इंडी गठबंधन की हार तय है, इसलिए ईवीएम को गाली दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, देश के लोकतंत्र को बदनाम करने की हो रही है साजिश। पीएम ने कहा, इस बार एनडीए का आंकड़ा जाएगा 400 पार। देश भर की जनता का मिल रहा भारी समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाना ही विपक्ष का मकसद। कांग्रेस मुझसे डरती है। कांग्रेस ने 9000 संस्थान से एससी एसटी का कोटा खत्म किया। सच बोलने की हर सजा भुगतने को मैं तैयार, पीएम मोदी का बयान। मोदी ने कहा, शिव में शक्ति ही नहीं, जहर पीने की भी क्षमता है। कांग्रेस मन, कर्म, वचन से राम विरोधी है। पीएम मोदी का बड़ा दावा। कहा, देश को विकसित बनाने से पहले मैं कहीं नहीं जा रहा, विकसित भारत बनाने तक इसी दुनिया में रहूंगा। ईश्वर ने ही मुझे विकसित भारत का लक्ष्य सौंपा है और वही मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, पीएम मोदी का बयान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 2047 तक विकसित भारत मेरा लक्ष्य, इसके लिए 24 घंटे काम कर रहा हूं। विदेश नीति पर पीएम मोदी ने कहा, हमने विदेश नीति को झूठे सेक्युलरिज्म से मुक्त कराया। आज भारत का दोस्त ईरान भी है, इजराइल भी। पुतिन के साथ बैठकर कहा, युद्ध का युग खत्म हुआ। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर इस्लामिक देश खामोश रहे, लेकिन कांग्रेस ने 370 हटाने का विरोध किया। पीएम मोदी का कांग्रेस पर अटैक। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का जिक्र आने पर कहा, पाकिस्तान की परेशानी का कारण मैं हूं। कसाब को देश की विपक्षी पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं, ये दुखद। प्रधानमंत्री मोदी आज हिमाचल और पंजाब में करेंगे चुनावी प्रचार। हिमाचल के शिमला में सुबह 11 बजे, मंडी में 1:15 बजे करेंगे रैली। पीएम मोदी हिमाचल के बाद पंजाब का करेंगे रुख। 3:30 बजे गुरदासपुर और शाम 5:30 बजे जलंधर में जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम योगी आज उत्तर प्रदेश में संभालेंगे प्रचार की कमान। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव और गोरखपुर में करेंगे जनसभा। अमित शाह आज बिहार और झारखंड में चुनावी प्रचार करेंगे। सुबह 11:30 बजे आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में रैली। अमित शाह दोपहर 2:30 बजे जामतारा में निशिकांत दुबे के लिए प्रचार करेंगे। शाम 4 बजे मधुपुर में सीता सोरेन के लिए वोट अपील करेंगे। तेजस्वी यादव ने किया चिराग पासवान पर पलटवार। कहा, आपके पिता की मूर्ति तोड़ दी जाती है, चाचा भतीजे की लड़ाई लगवा दी जाती है, फिर भी आप वहां के हनुमान हैं, क्या ये होशियारी है? तेजस्वी यादव ने कहा, संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, यही असली लड़ाई है और जनता हमारे साथ है। पीएम मोदी के शहजादे वाले तंज पर अखिलेश यादव का जवाब। बोले, बीजेपी वाले शहजादे शहजादे बुलाते हैं, शहजादे उनको शह भी देंगे और मात भी। प्रतापगढ़ में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर जीत का दावा करते हुए कहा, दिल्ली वाले प्रधान सांसद जी शहजादों से घबराए हुए हैं, अपना भाषण भूलकर शहजादों पर ही भाषण दे रहे हैं। पीएम मोदी पर अखिलेश यादव के हमले जारी। जौनपुर में कहा, देश के प्रधान सांसद क्यूटो हारने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, अब मन की बात नहीं चलेगी, अब होगी संविधान की बात।
लोकसभा चुनाव में आरक्षण पर घमासान, पीएम मोदी के रहते आदिवासी पिछड़ों का आरक्षण कोई नहीं छीन सकता, पीएम ने कहा। उम्मीद है इंडी सरकार बनते ही मुसलमानों को भी मिलेगा आरक्षण, सपा सांसद एसटी हसन का बयान। ये देश संविधान से चलेगा, तुष्टीकरण से नहीं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, धर्म के आधार पर आरक्षण स्वीकार नहीं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पीएम मोदी ने कहा, एक तरफ जांचा परखा सेवक मोदी है, दूसरी ओर कौन है इसका अता पता नहीं। पटियाला में भी पीएम मोदी के निशाने पर इंडिया अलायंस रहा, कहा कागजी सीएम को दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने से फुर्सत नहीं। बिहार के महाराजगंज में बीजेपी नेता अनिल कुमार ने जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश सिंह पर आरोप। कांग्रेस से हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए अनिल कुमार ने बताया, आकाश सिंह ने उन्हें चुनाव छोड़कर जाने को कहा, वरना अंजाम भुगतने की धमकी दी। अनिल कुमार ने एकमा थाने में आकाश सिंह के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। पटना में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि वो लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। पूरा देश सरकार की कमियों से थक चुका है। शशि थरूर ने कहा, मुझे यकीन है कि 4 जून को दिल्ली में बदलाव होगा। बीजेपी को केवल बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पिछली बार की तुलना से कम वोट मिलेंगे। दिल्ली में छठे फेज की वोटिंग के लिए प्रशासन अलर्ट। पुलिस ने जवानों के साथ साउथ दिल्ली के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। वोटिंग की वजह से पुंछ और राजौरी में भी बढ़ाई गई सुरक्षा। 25 मई को अनंतनाग राजौरी सीट पर होना है मतदान।